वैसे तो मच्छर दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। जितनी मौतें मलेरिया से होती है उतनी ना किसी एक्सीडेंट में, ना किसी लड़ाई में, ना किसी परमाणु बम से लोग मरे हैं। मच्छर का एक ही कारगर उपाय है, वो है ये मच्छरदानी। जो लोग रात को ओढ़ के सोते हैं, ये कपड़े की बनी होती है, बड़ी बारीक है, आपको बाहर नज़र भी आएगा और इसको लगाने से बाहर के मच्छर अंदर जल्दी नहीं घुस पाएंगे। सो पूरे फार्म में ये लगा देंगे आप तो बहुत अच्छा है। हमारे फार्म में हमने पिछली साइड पे एक परमानेंट मॉस्किटो जाली लगा दी है और आगे ये एक शील्ड लगाई है ताकि घोड़े इसको फाड़ ना सके, क्योंकि घोड़ों में एक क्यूरियोसिटी रहती है हर एक चीज़ को मुंह से छूने की या लात मारने की। सो पीछे की तरफ से हमने इसको कवर किया है परमानेंट मॉस्किटो मैश से, और जो ऊपर हमारे वेंटिलेटर्स हैं उसको भी इसी से कवर किया है। और आगे के लिए हमारे पास ये जाली हमने लगा दी है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर मच्छर से आपको अपने घोड़े बचाने हैं, मक्खियों की संख्या स्टेबल में कम रखनी है, एक तो गर्मियों में गीला या उबला हुआ दाना ना दें। ये जाल है, गेट बनाया गया है और इसको भी रात को बंद कर देते हैं। और इसके अलावा स्टेबल्स में हम परमानेंट मॉस्किटो किलर का स्प्रे करते रहते हैं। वो कोई भी स्प्रे आपके एरिया में मिलता हो तो उसको ज़रूर करें, क्योंकि गर्मी में जितना भी आप खिलाएंगे, अगर घोड़ा रात को सो नहीं पाएगा तो उसका खाना पीना सब बेकार है। और उसकी अच्छी सेहत के लिए उसको मच्छर और मक्खियों से बचाना बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए स्प्रे और ये मॉस्किटो की जाली है, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये बिल्कुल सिंपल जाली है और काफ़ी सस्ती मिल जाती है। इसको हमने कुछ इस तरह से लगाया है, आप देख सकते हैं। और ये जाली को आप परमानेंट भी कर सकते हो, मगर सर्दियों में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं रहती मच्छर की। तो कोशिश करें कि ये सस्ता जो विकल्प है इससे काम चलाएं। बरसात के दिनों में घोड़े गीली जगह पे रहते हैं तो कई बार उनमें थ्रश पड़ने की या कहीं से कीड़े पड़ने की संभावना रहती है, मगर हमारे घोड़े तो खैर सूखे में रहते हैं, क्योंकि हमारे रूम जो हैं वहाँ बारिश का असर कोई नहीं है और बाहर आजकल हम घोड़ों को कम छोड़ रहे हैं। फिर भी इसको गलने से बचाने के लिए सूंबों में से जो स्मेल आती है बरसात के दिनों में स्पेशली, वैसे तो ये प्रैक्टिस पूरा साल करनी चाहिए। ये एक सिंपल मेथड है। ब्यूटॉक्स जो रहती है कीड़े मारने के लिए, घोड़ों में टिक्स उतारने के लिए, भैंसों में भी यूज़ होती है। ब्यूटॉक्स को डाइल्यूट कर लें आप 1 लीटर पानी में 1 या 2 ml डाल लें, फिर उससे इन पैरों को साफ़ रखें तो आपके पैरों में कीड़े पड़ने की या गलने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक तो इस प्रैक्टिस का एक और फ़ायदा है, जो घोड़ों के पैर रूटीन में साफ़ होते रहते हैं उनके पैर मजबूत भी रहते हैं। और दूसरी बात, जब फैरियर आता है तो घोड़ा पैरों को हाथ लगाने देता है और डिसिप्लिन से अपने पैर उठा लेता है। तो ये एक रूटीन प्रोसीजर है जो हर एक फार्म में होना चाहिए। कुछ लोग इसकी जगह तेल डाल देते हैं। ब्यूटॉक्स की जगह आप नीले तोते का पानी, कॉपर सल्फेट जिसको बोलते हैं, उसका पानी भी डाल सकते हैं। क्योंकि आप जितनी मर्जी कमरों की सफाई कर लो, कमरों में लीद रहती है और घोड़ों के पैर में वो फंसती भी ज़रूर है। सो वंस अ डे ये काम आपको ज़रूर कर देना चाहिए। हमारे यहाँ ये रूटीन से होता है, इसीलिए ये घोड़ी पिछला पैर भी बड़ी आसानी से उठाने देती है। समझ गए? हाँ। वैसे तो लोग घोड़ों को नहलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि नहलाने से इनका जो कोट है वो थोड़ा शाइनी नहीं रहता, रफ़ हो जाता है। मगर पंजाब में हमारी मजबूरी है घोड़ों को नहलाना। ह्यूमिडिटी लेवल धान की फसल आने के बाद बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और घोड़े हर समय खड़े खड़े पसीने में
तरबतर रहते हैं और उनको खरखरे से या ब्रश से या मालिश से साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इन दिनों में हम लोग घोड़ों को नहलाना प्रेफर करते हैं, मगर इनको मैं तो कभी शैम्पू को ज़्यादा यूज़ नहीं करता अनलेस कभी कोई फ़ोटोग्राफ़ी हो या हॉर्स शो हो। अदरवाइज़ मैं साफ़ पानी से घोड़ों को नहला देते हैं हम लोग। और घोड़ों में भी जैसे आदमियों में रैशेज़ रहते हैं, सो जिस जगह पे घोड़ा लेटते हुए खाज नहीं कर सकता, मालिश नहीं कर सकता, उन जगहों पे आपको हाथ मार के उसको साफ़ कर देना चाहिए। सो पंजाबियों की या कहाँ पे भी ह्यूमिडिटी है, उनकी मजबूरी है घोड़ों को नहलाना। पानी तो वेस्ट होता है काफ़ी, मगर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम पानी को वेस्टेज से बचाने के लिए घास पे घोड़ों को नहलाते हैं। इससे डबल पर्पस सॉल्व होता है, घास को भी पानी आ जाता है और घोड़े भी नहला दिए जाते हैं। घोड़ियों में स्पेशली उनके जो थन होते हैं उनको साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उनमें अंदर काफ़ी गंदी मिट्टी फंस जाती है, पसीना फंस जाता है और कई बार वहाँ जख्म होने का डर रहता है। कुछ घोड़े मुंह पे पानी डलवाना पसंद नहीं करते, मगर फिर भी नहलाना है तो थोड़ा बहुत तो उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट हमें एक्ट करना ही पड़ेगा। और बड़ा मुश्किल है जब घोड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा हो तो उनको नहलाना भी काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि वो स्पेशली मुंह पे पानी नहीं डलवाते हैं। मैं तो वैसे अपने हाथ से घोड़ों के कान बंद कर देता हूँ, मगर ये जो टॉल हॉर्सेस हैं इनमें वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते कि इनके कान बंद करके पीछे को मोड़ के फिर आप पानी डाल दें। सो शैम्पू को अवॉइड करें, फ्रेश वाटर यूज़ करें जिससे घोड़े को कोई एलर्जी होने का डर ना रहे। स्विमिंग पूल भी लोग प्रेफर करते हैं, मगर छोटे फार्मर्स के लिए स्विमिंग पूल बनाना बड़ा मुश्किल है, मैन पावर वैसे ही नहीं है। मैं और जेटी भी ईश्वर जी का काम कम करने के लिए खुद घोड़े नहलाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और अगर आप अपने स्टाफ को ज़्यादा परेशान करेंगे तो हो सकता है उनको घर की याद आने लगे। सो आदमी को थोड़ा बहुत काम खुद भी करना चाहिए और जितना अपने घोड़ों के साथ आप अटैच्ड रहेंगे उतना ही आपको आइडिया रहेगा कि आपके घोड़े की हेल्थ कैसी है, वो चल कैसे रहा है, उसके सूंड बनने वाले हैं। अगर आप मेहमानों की तरह खुद घोड़ों के पास नहीं जाएंगे तो स्टड फार्म बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उस टाइम को घोड़ों को दें। और मुझे शुरू से ही एक हॉर्समैन बनना पसंद है, ना कि एक राइडर या एक फार्म ओनर। सो मैं अपना काफ़ी समय घोड़ों के साथ बिताता हूँ। मैं और जेटी बहुत सारे काम हैं जो खुद घोड़ों के साथ करते हैं। घोड़ों के ईयर्स ट्रिम करना, फैरियर के समय उसके साथ रहना, घोड़ों को नहलाना, ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो हम लोग खुद ही करते हैं। ये घोड़ी नई हमारे फार्म पे आई है, आलीशान की ग्रैंड डॉटर है, मगर ये किसी कारण से थोड़ी बाकी घोड़ों के कंपैरेटिवली कंडीशन में कम है। ये एक रेंजर घोड़ा था, रेंजर घोड़े की बच्ची है, मगर आने वाले 2 महीनों में हमारी कोशिश रहेगी इसको प्रेग्नेंट कराना और इसकी शक्ल, सूरत और इसकी बॉडी टाइप चेंज कर देना। कि घोड़ा जब दुबला लगता है तो कभी भी सुंदर नहीं लगता। घोड़े का मोटा होना, घोड़े का हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप नोटिस करेंगे कि घोड़ों को भी नहाना स्पेशली बड़ा पसंद है, क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी में घोड़ा लेटता है तब भी उसको मिट्टी लगती है। सो मिट्टी भी घोड़ों में रैशेज़ का कारण बनती है। सूखी मिट्टी में घोड़ा लेटे तो अलग बात है, जब मिट्टी पसीने के बाद उसकी बॉडी पे चिपकी रहती है तो काफ़ी घोड़े को परेशानी करती है। इतनी ह्यूमिडिटी वाली गर्मी में इंसान को भी दिन में 3-4 बार नहा लेना चाहिए, वो उसकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है।